खमागणी राजस्थान। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सबको पता है, अपन बात कर रहे थे अरावली के बारे में, है ना। अपन अरावली में बात कर रहे थे दक्षिण अरावली के बारे में। दक्षिण अरावली, इस दक्षिण अरावली में अपने को सबसे पहले देखना है इस दक्षिण अरावली का विस्तार। फिर अपन दक्षिण अरावली विस्तार के बाद में कुछ बात करेंगे इसकी पहाड़ियों की, और कुछ बात अपन करेंगे इसकी चोटियों की, और कुछ बात अपन करेंगे इसके दर्रों की, और इसके अलावा अन्य जो बिंदु बचते हैं उन पर भी अपन बात करेंगे। अपन अरावली के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसमें मैंने आपको उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, और अब अपन जो बात करने वाले हैं, अपन बात करने वाले हैं दक्षिण अरावली के बारे में। जब अपन दक्षिण अरावली के बारे में बात करते हैं उसमें अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि विस्तार इसका कौन कौन से जिलों में। जैसे ही अपन विस्तार की बात करते हैं तो अपन कहते हैं एक तो इसका विस्तार अपने को देखने को मिलता है राजसमंद में। कहाँ पर देखने को मिलता है? राजसमंद में। एक इसका विस्तार अपने को देखने को मिलता है उदयपुर में। कहाँ देखने को मिलता है? उदयपुर। उदयपुर से अभी एक नया जो जिला अलग हुआ है अपने को, इसमें अब अरावली का विस्तार वहां पर भी देखने को मिलेगा। एक जिला कौन सा हो जाएगा? सलूम्बर। तो एक जिला तो कौन सा हो गया? राजसमंद। दूसरा जिला हो गया उदयपुर, तीसरा हो गया सलूम्बर, और चौथा जिला जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना सिरोही। क्या हो जाएगा? माउंट आबू, सिरोही। ये लो सर जी, अपने को जो अरावली का विस्तार देखने को मिलता है, अरावली का विस्तार अपने को इन 4 जिलों में देखने को मिलता है। एक तो अपने को सलूम्बर में, एक अपने को सिरोही में, एक उदयपुर में, एक राजसमंद में इसका विस्तार देखने को मिलता है। सर ये अपन क्या देख रहे हैं? अपन देख रहे हैं दक्षिण अरावली का विस्तार। सर इस दक्षिण अरावली की, जैसे आपने बताया था, उत्तरी अरावली का जो औसत इसकी औसत ऊंचाई है अपने को 450 मीटर देखने को मिलती है। मध्य अरावली में सर आपने बताया कि मध्य अरावली की जो औसत ऊंचाई है अपने को 500 से 750 मीटर देखने को मिलती है। और फिर उसके बाद में सर इसकी भी औसत ऊंचाई के बारे में हमें बता दीजिए। तो इसकी जो औसत ऊंचाई है, किसकी औसत ऊंचाई की बात कर रहे हैं? औसत ऊंचाई। सर इसकी जो औसत ऊंचाई है वो अपने को देखने को मिलती है 900 मीटर। कौन सी अरावली? ये दक्षिण अरावली के विस्तार के बारे में बात हो रही है। दक्षिण अरावली का विस्तार। इस विस्तार में मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि इसका विस्तार कौन कौन से जिलों में। तो जिलों में हमने कहा इसका विस्तार 4 जिलों में देखने को मिलता है। फिर इस भाग की औसत ऊंचाई कितनी देखने को मिलती है? तो औसत ऊंचाई इस भाग की अपने को देखने को मिलती है 900 मीटर। कितने मीटर देखने को मिलती है? 900 मीटर देखने को मिलती है। आगे बात कर लेते हैं। जैसा कि अपन ने लिखा कि पहली जो बात की जाएगी वो पहली बात किसके पर की जाएगी? इसके विस्तार की। तो मैंने आपको विस्तार में बताने की कोशिश की। फिर दूसरी बात है इसकी पहाड़ियों की। किसकी बात है? इसके पहाड़ियों की। तो अब दक्षिण अरावली में जो पाई जाने वाली कुछ पहाड़ियां हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। दक्षिण अरावली पाई जाने वाली कुछ पहाड़ियां। ये लो सर जी, दक्षिण अरावली में पाई जाने वाली कुछ पहाड़ियां। एक तो अपने को देखने को मिलती है खमनोर की पहाड़ियां। किसकी पहाड़ियां? खमनोर की पहाड़ियां। एक तो अपने को देखने को मिलती है खमनोर की पहाड़ी, एक अपने को देखने को मिलती है दिवेर की पहाड़ी। किसकी पहाड़ियां? दिवेर की पहाड़ियां। किसकी बात कर रहे हैं अपन? दक्षिण अरावली पाई जाने वाली कुछ पहाड़ियों की बात कर रहे हैं। उसमें मैंने कहा पहली पाई जाती है खमनोर की पहाड़ियां, दूसरी पाई जाती है दिवेर की पहाड़ियां, तीसरी जो पहाड़ियां हैं वो अपने को देखने को मिलती है
कुकर की या फिर कुकरा, कुकरा की पहाड़ियां। किसकी पहाड़ियां देखने को मिलती है? कुकरा की पहाड़ियां। चौथी जो पहाड़ी देखने को मिलती है अपने को देखने को मिलती है विजराल की पहाड़ियां। किसकी पहाड़ियां? विजराल की पहाड़ियां। विजराल की पहाड़ियां। इसके अलावा भी अपने को एक दो और पहाड़ियां देखने को मिलती है, जैसे गोगुंदा की पहाड़ियां। गोगुंदा है ना, तो ये गोगुंदा की पहाड़ियां भी आपको कौन से भाग में देखने को मिलेगी? दक्षिण अरावली में देखने को मिलेगी। और एक आप पहाड़ी से शायद परिचित होंगे, बिच्छा मेढ़ा की पहाड़ियां। किसकी पहाड़ियां? बिच्छा मेढ़ा। इस बिच्छा मेढ़ा की पहाड़ियों से आपको पता हो तो एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का उद्गम को अभी आरएस के एग्जाम में भी पूछा गया था कि वर्तमान में, है ना, कि इस बिच्छा मेढ़ा की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो अपन ने कहा था सोम नदी का उद्गम होता है। जब अपन नदियों वाला चैप्टर देखेंगे तो वहां पर अपन आराम से देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ, मैंने आपको ये कहा है कि दक्षिण अरावली में पाई जाने वाली कुछ पहाड़ियों के नाम, जैसे खमनोर की पहाड़ियां, फिर दूसरा लिखा है दिवेर की पहाड़ियां, कुकुरा की पहाड़ियां, विजराल की पहाड़ियां, फिर उसके बाद में मैं कह रहा हूँ गोगुंदा की पहाड़ियां और बिच्छा मेढ़ा की पहाड़ियां। इनमें अपन ये भी कह सकते हैं सर ये पहाड़ियां कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, तो ऊपर वाली सर 4 पहाड़ियां जो अपने को देखने को मिलती है राजसमंद में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? राजसमंद में देखने को मिलती है। सर नीचे वाली जो 2 पहाड़ियां हैं अपने को कहाँ देखने को मिलती है? सर नीचे वाली जो 2 पहाड़ियां हैं अपने को उदयपुर में देखने को मिलती है। सर जी एक बात और, ये तो हमें पहाड़ियां मान लो पहले से ही पता थी, तो आपने हमें क्या पढ़ाया? हमें तो कुछ ऐसा बताइए जिससे ये पहाड़ियां हमें याद हो जाए, ये पहाड़ियां हमें याद हो जाए, हमारे भी काम बन जाए और आपका भी काम बन जाए। इन पहाड़ियों को याद रखने के लिए एक लाइन बोलने का प्रयास करना मेरे पीछे। खमा घनी दिवेर विजेता। और दिवेर विजेता अपन किसे कहते हैं? महाराणा प्रताप को। तो मेरे पीछे एक लाइन बोलने का प्रयास करना कि खमा घनी दिवेर विजेता कुरकुरा तो गोगुंदारे बीच में पड़ गया। क्या बोलना है आपको? खमा घनी दिवेर विजेता कुरकुरा तो गोगुंदारे बीच में पड़ गया। अगर ये लाइन आप बोल जाते हो तो ये सारी की सारी पहाड़ियां आपको याद हो जाएगी। तो खमा से क्या बन जाएगी? खमनोर की पहाड़ियां। खमा से क्या बन जाएगी? खमनोर की पहाड़ियां। खमा घनी दिवेर विजेता, खमा घनी दिवेर विजेता, तो दिवेर से कौन सी पहाड़ियां बन जाएगी? दिवेर की पहाड़ियां। खमा घनी दिवेर विजेता, विजेता से क्या बन जाएगी? विजराल की पहाड़ी। खमा घनी दिवेर विजेता कुरकुरा, तो ये कुरकुरा से क्या याद रखना? कुकरा की पहाड़ी। तो खमा घनी दिवेर विजेता कुरकुरा, तो कुरकुरा आ गया। तो गोगुंदा रे बीच में पड़ गया, गोगुंदा से क्या आ जाएगा? गोगुंदा की पहाड़ी। और गोगुंदा तो कहाँ पड़ गए? बीच में, तो ये बीच से अपने को याद देखने को मिलेगा बिच्छा मेढ़ा की पहाड़ी। आपकी सहूलियत के लिए मैं इस ट्रिक को भी लिख देता हूं कि ये पीछे ही लिख देते हैं अपन, खमा घनी दिवेर विजेता। खमा घनी दिवेर विजेता, खमा घनी दिवेर विजेता। और आप सबको पता है दिवेर विजेता किसे कहते हैं? महाराणा प्रताप को, है ना। खमा घनी दिवेर विजेता कुरकुरा, तो कुरकुरा तो गोगुंदारे बीच में पड़ गया। कुरकुरा तो गोगुंदारे बीच में पड़ गया। यहां से आप 6 शब्द निकाल सकते हो। खमा से निकाल सकते हो खमनोर की पहाड़ियां, दिवेर से निकाल सकते हो दिवेर की पहाड़ियां, विजेता से निकाल सकते हो विजराल की पहाड़ियां,
कुरकुरा से निकल सकते हो कुरकुरा की पहाड़ियाँ, गोगुंदा से आप गोगुंदा की पहाड़ियाँ निकाल सकते हो, और बीच से याद रखना बिछा मेड़ा की पहाड़ियाँ। और यहीं से अपने को कौन सी नदी देखने को मिलती है? सोम नदी का भी उद्गम होता है। मेरी बात आपको समझ में आई है? तो शायद आपको ये पता चल गया होगा कि सारी की सारी पहाड़ियाँ किसकी है? दक्षिण अरावली की। इससे पहले मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि ये वाले जो इसका विस्तार है अपने को कौन से जिलों में देखने को मिलता है? इन 4 जिलों में देखने को मिलता है। और इसकी औसत ऊंचाई अपने को कितनी देखने को मिलती है? 900 मीटर देखने को मिलती है। मैं आपको धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि चीजें स्थायी बन जाए। एग्जाम ऐसा नहीं है कि नजदीक है और आपको अब सारे हाथों हाथ याद करना। ऐसा है तो आप कहीं और से भी देख सकते हैं। आप हमसे निरंतर जुड़े रहें और यकीनन मानना, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, जिस दिन अपना कोर्स कंप्लीट होगा तो उसके बाद में हमेशा आप मुझे याद करोगे। और ये मैं अपने आप से और खुद से सदैव ये वादा करता हूँ कि पढ़ाने के बाद कोई भी चीज़ डाउट में नहीं रहे। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हमसे निरंतर जुड़े रहें। तब तक के लिए राधे राधे।